ओम शांति। हम सभी बाबा के सिकिलदे लाडले बच्चे हैं। कोटों में से कोई बच्चे हैं और हम सबके दिल की भावना है, सच्चे दिल की भावना है कि हम बाप को प्रत्यक्ष करें, बाप समान बने। कितने साल हो गए बाबा को आए हुए? अभी तो 86 साल शुरू होगा ना। इतने सालों से बाबा हमारी पालना कर रहे हैं कि तो हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, हर एक की हम सबके दिल की इच्छा है। तो आज इसी बात पर हम गहराई समझेंगे कि कैसे हम अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करें। ये जनवरी का व्यक्ति मास चल रहा है और कल भी बाबा ने जो हमें मुरली सुनाई उसमें भी काफी सारी बातें बाबा ने क्लियर की हैं। और हम सब ने देखा कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे, आज भी अगर हम ब्रह्मा बाबा के चित्र देखते हैं, कई देशों में जाना हुआ सेवार्थ, तो भारत के तो हर सेंटर में ये हालत यही है कि ब्रह्मा बाबा ही हर सेंटर में, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो बाबा कमरा सबसे पहले होता है ना। होता है क्या नहीं होता है? और बाबा कमरे से, बाबा के आज मस्तक से देखो क्या होता है। पीछे देखो बाबा का चित्र है और बाबा के कमरे में जाओ, किसी जगह जाओ, डायमंड हॉल में जाओ, हर जगह आज बाबा के द्वारा क्या क्या महसूस होता है? बाबा के चेहरे द्वारा क्या महसूस होता है? शिव बाबा की याद आती है नहीं आती है? बेहद में बाबा का प्रकाशमय चेहरा। और फिर ब्रह्मा बाबा की जो चलन थी, ब्रह्मा बाबा का जो कर्म था, उसके द्वारा क्या प्रत्यक्ष होता था? हमेशा बाप की, हमेशा कभी भी हम ऐसे बोलते हैं कि खाली बाबा बोलते हैं क्या? खाली बाप बोलते हैं क्या? नहीं, हमेशा बाप दादा कहते हैं ना, दोनों कंबाइन। और देखो गुलजार दादी को देखो तो, गुलजार दादी जी तो सबने देखा होगा, आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि गुलजार दादी के चेहरे से, हालांकि हम हर समय तो ब्रह्मा शिव बाबा बाप दादा मतलब उनके अंदर नहीं आए होते थे, तो जैसे भी कभी भी मिलो तो ऐसे ही लगता था जैसे उनके चेहरे से क्या लगता था? क्या लगता था? बाप दादा का साक्षात्कार होता था ना उनके चेहरे से। और कर्म से भी, दादी कैसे बोलती थी, कैसे व्यवहार करती थी, कैसे हमसे मिलती थी, है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, कैसे ब्रह्मा बाबा ने बाबा को अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष किया। और दादी गुलजार, है ना, उनका रथ जो रही, उन्होंने भी। और भी दादियां हमारी देखो, दादी प्रकाशमण जी देखो, उनके साथ तो मेरा बहुत लंबा समय मैं गुजारा है। दादी जानकी जी के देखो, कैसे उनके चेहरे और चलन के द्वारा हमें कैसे बाबा की हमें प्रत्यक्षता होती रही। और सारे विश्व में उन्होंने प्रत्यक्ष किया। दादी जानकी जी ने तो बाबा, दादी कहती थी ना, मैं अपने कंधे पे बिठा के बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष किया है ना। तो आज इसको हम गहराई समझते हैं कि कैसे हम चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्षता कर सकते हैं। सभी करना चाहते हैं चेहरे और चलन द्वारा? यस, जो करना चाहते हैं हाथ उठाओ। पक्का? क्योंकि जो राज्य भाग्य उन्हीं को मिलता है, बाबा के साथ वही आते हैं जो बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, है ना। क्योंकि इतनी सारी दुनिया में कितने लोग हैं? लगभग इस समय 780 करोड़ आत्माएं, है ना। और हर एक बाबा का बच्चा है, नहीं है? हर एक बाबा का बच्चा है कि नहीं? खाली हम बीकेएस बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बाबा के बच्चे नहीं, हर एक बाबा का बच्चा है। और हर एक को बाबा मैसेज, कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि हर एक को बाबा का मैसेज मिले, है ना, कि बाबा आया है, कोई लेना ना देवे कल, है ना। कल कहा ना बाबा ने, रोज ही बाबा हर मुरली में कहते थे कि तो कोई उल्हाना ना देवे कि बाप आया और हमें पता नहीं लगा। तो हमें कैसे सारे विश्व में साक्षात्कार हमारे होंगे। चेहरे की बात क्यों है? क्योंकि इसी चेहरे के से आज सारे विश्व में किसका साक्षात्कार होता है? ब्रह्मा बाबा के चेहरे से ही शिव बाबा की प्रत्यक्षता होती है ना, क्योंकि उनका रथ है ना। और हम भी कैसे करें, क्या करें, इसी गहराई में समझते हैं हम क्या है चेहरा और क्या है चलन। पहले तो वो देखते हैं, चेहरा क्या चीज का दर्पण है। चेहरा मन का दर्पण है, कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना। चेहरे पे जो कुछ होता है, जो कुछ हमारे मन में विचार चलता है, चेहरे पे दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं,
मन खाली एक चीज नहीं, मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है। मन में 4 बातें हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं टीम। थॉट्स माना विचार, संकल्प, भावनाएं माना ई फॉर इमोशंस, टी फॉर थॉट्स है ना, टी फॉर थॉट्स माना विचार, संकल्प, और ई माना इमोशंस, भावनाएं, और फिर ए फॉर एटीट्यूड्स है ना, वृत्ति। और वृत्ति से हमारी दृष्टि बनती है, और दृष्टि से वायुमंडल बनता है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है ना। और फिर चौथी बात है वो है एम, मेमोरीज, स्मृति। तो क्या बन गया? मन के कितने एस्पेक्ट हो गए? 4 एस्पेक्ट। कौन कौन से? थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। हिंदी में कहें तो संकल्प या विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति, राइट। कल जैसे बाबा का था ना स्मृति दिवस था, तो जैसा स्मृति वैसी स्मृति, जो बाबा ने कहा ना, उसके अनुसार फिर हमारे विचार चलेंगे ना, उसके अनुसार फिर हमारे, उसी से फिर हमारे आगे फर्दर जो भी हमारे बोल चाल कर्म होते हैं, उसी आधार पे, स्मृति के आधार पे हमारे बोल चाल कर्म होते हैं, फर्दर संबंध संपर्क व्यवहार उसी आधार पर होता है। तो ये जो हमारी टीम है, मन है, मन जो टीम है उसका पूरा का पूरा चेहरे से दिखाई देता है। जो भी अंदर विचार चल रहे होते हैं चेहरे पे दिखाई देते हैं। अगर गुस्से का विचार मन में किसी के प्रति गुस्सा आ रहा हो तो क्या होगा? चेहरे पे क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा ना, चेहरे पे दिखाई देगा ना। अगर किसी के प्रति प्यार है तो वो भी चेहरे पे दिखाई, शांति है तो वो भी चेहरे से दिखाई देगी, हम सुख में है तो भी चेहरे से दिखाई देगा, है ना। चिंता है तो भी चेहरे से दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। चिंता का विचार चले तो भी चेहरे से दिखाई देता नहीं देता। जैसा भी विचार हो, जल्दीबाजी का विचार भी, जल्दी है, प्रेशर है टाइम का, तो क्या होता है? चेहरे से दिखाई देता है। जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म कुछ भी बात होती है मन के अंदर, तो चेहरे से दिखाई देती है ना। तो हमारे चेहरे से दिखाई देता है। ऐसे कोई भी भावना हो तो चेहरे से दिखाई देती है। संकल्प और भावना में क्या फर्क है? विचार भावना में क्या फर्क है? जहां संबंध होता है ना, जैसे माँ और बच्चे का संबंध है, तो जहां संबंध होता है वहां पर क्या होता है? माँ ने बच्चे को कुछ कहा तो क्या करेगी? बच्चा उसको बार बार सोचेगा। या बच्चे ने माँ को कुछ कहा तो माँ क्या करेगी? उसी बात को बार बार सोचेगी। बच्चे ने आज ये कहा, मुझे ये खाना है, दिन में मुझे ये खाना है, स्कूल से आऊंगा मुझे ये खाना है, तो क्या करेगी माँ? विचार करते करते सोचेगी, चीज नहीं है लेके आऊं, करूं, बच्चे ने कहा जरूर करना है, तो वो फिर जो क्या करेगी उसके लिए वो तैयारी करेगी, राइट। और भावना, वो जो एक विचार एक बार किया तो एक बिंदु बना, राइट, और उसी विचार को 10 बार किया। आम आदमी हमको मिलता है, उसके बारे में विचार चलता है क्या? सड़क पे कोई आदमी मिले, हमें कुछ कहे तो हमें विचार चलता है क्या? बार बार नहीं चलेगा। किंतु जहां संबंध है वहां बार बार विचार चलता है कि नहीं चलता है? बिना संबंध के नहीं चलता है। जिससे हमारा कोई संबंध संपर्क होता है तो उससे विचार चलता है, राइट। तो हमें जो है, तो जब संबंध संपर्क के कारण हमारा विचार बार बार चलता है, गहराई से चलता है, तो भावना में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? भावना में। वही विचार हमने 10 बार 20 बार कर लिया तो वो बन गई भावना। मैंने किया, साथ साथ वो बच्चा जो है, या माँ है और बच्चा स्कूल में है, तो उसका भी क्या विचार चल रहा है? अभी मैं घर जाऊंगा, मम्मी खीर बना के रखेगी, है ना। मम्मी को जो कहा होगा वो क्या होगा? विचार चलता रहेगा। तो विचार, दोनों के विचार, भावना, दोनों की एक दूसरे की भावना, एक दूसरे के प्रति क्या होगा? दोनों के बीच में वाइब्रेशन, है ना, प्रकंपन चालू हो जाएंगे, है ना। प्रकंपन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो प्रकंपन से क्या होता है? ये वाइब्रेशन, इसको बोलते टेलीपैथी। क्या कहते हैं? टेलीपैथी। कितने किलोमीटर तक असर होता है इसका? बच्चा अमेरिका में बैठा हो और माँ यहां पर आबू रोड में बैठी हो या बॉम्बे में बैठी हो, तो क्या होगा? माँ बीमार है, बच्चा बीमार है कैलिफोर्निया में, और माँ यहां पर है, पता लग गया माँ को, क्या होगा? दोनों के बीच में वाइब्रेशन, है ना, कनेक्शन हो जाता है। प्रकंपन फ्लो करते हैं कितने हजार किलोमीटर? 15,000 20,000 किलोमीटर भी फ्लो करते हैं। नहीं करते? कहते हैं ना, करते। तो ये हमारा संबंध के आधार पे हमारे वाइब्रेशंस। अब माँ, अगर मान लीजिए कोई बच्चे गलत काम करता है और माँ को पता लगता है वो गलत काम करता है, तो माँ क्या करेगी उसके लिए? कोई दुख देता है किसी को या सुख देता है तो क्या होता है? उसके आधार पर दुआएं, इसको दुआएं और बद्दुआएं भी कहते हैं, राइट। किसको मैंने दुख दिया तो क्या होगा? वो व्यक्ति भले अमेरिका चला गया, है ना, राइट, तो उसकी बद्दुआएं मेरे को यहां तक असर करेंगी। कई बार हमारा योग क्यों नहीं लगता है? हम बाबा को याद करना चाहते हैं, क्यों नहीं लगता है?
क्योंकि दूसरों की बद्दुआएं हमें असर करती हैं। जिनको दुख दिया होता है ना, इसलिए बाबा कहता है दुख दिया, दुख देंगे तो क्या होगा, दुखी होकर मरेंगे ना, हमें भी दुख मिलेगा, राइट। तो ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये क्या होता है, सपोज हम बाबा को याद करते हैं अभी, है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, है ना, बहुत दिल से याद कर, संबंध से याद करें ना, हर संबंध से। हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं और बाबा को हम सर्व संबंध से याद करते हैं, राइट। तो क्या होगा, मेरे संकल्प क्या बन जाएंगे, भावना। मैं भावना से बाबा को याद कर रहा हूं, तो बाबा कहता है मैं तुम्हें पदम गुणा याद करता हूं, तो मुझे दिल से याद पहुंचती है, दिल की याद उसके दिल तक पहुंचती है, वो फिर मुझे याद करता है, राइट। तो कितना गुणा याद करता है, पदम गुणा। तो मेरे वाइब्रेशन कहां तक पहुंचे, कितने किलोमीटर दूर पहुंचे, सूक्ष्म मतलब तक पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, नहीं। और बाबा के वाइब्रेशन कैसे पहुंचेंगे, मेरे पास पहुंच, मुझे टच होंगे, तो मेरी कैचिंग पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, टचिंग पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, राइट। समझ रहे हैं ये बात कि कैसे हम बाबा को याद करते हैं, हर संबंध से याद करते हैं, तो बाबा याद आता है, तो वाइब्रेशन आएंगे, नहीं तो वाइब्रेशन नहीं आएंगे, है ना। और मान लीजिए यही बात मैं सबके प्रति, सबको आत्मा समझ के, भाई हम एक बाप के बच्चे हैं, इस संबंध से सबको वाइब्रेशन जाते हैं, तो उनको दुआएं देते हैं, उनके लिए, उनके जो दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, उनको हम देते हैं, तो क्या होता है, जो भी बाबा को किसी रूप में भी याद करता है उस तक क्या पहुंचेंगे, बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक आएंगे और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगे, अपने आप सारे विश्व में हर आत्मा तक, जो भी बाबा किसी कारण भी याद कर रहा है, हॉस्पिटल में दाखिल है, बीमार है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई जल गया है ना, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी रोग से बीमार है और रोग डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा ठीक नहीं हो सकता है, तो वाइब्रेशन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, समझ रहे। तो कैसे संकल्प भावना बनते हैं और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, है ना, ये मन। अब भावना भी चेहरे पे दिखाई देती ना, शुभ भावना, दुर्भावना दिखाई देती नहीं देती। तो जब संकल्प, कोई भी संकल्प गहराई से करते हैं, कहते हैं बाबा को हम याद करो, बार बार याद करो, निरंतर याद करो। क्यों निरंतर याद करो, कैसे याद करें बाबा को, तो ये इसका मैकेनिज्म है, इसकी प्रोसेस है ना, इससे क्या असर होता है ना। और ये भावना बन गई। अब भावना मैंने 20 बार किया, ऐसे भावना बन गई। वहां से भी भावना, शिव बाबा की भी भावना मेरे प्रति, बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, है ना, दोनों कहां बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में बैठे, कंबाइंड फॉर्म में, और परम धाम में खाली शिव बाबा है ना। तो अब ये जो वाइब्रेशन मेरे फ्लो करने लगते हैं मेरी तरफ, और मेरे वाइब्रेशन बाबा तक, है ना। तो कैचिंग पावर, टचिंग पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बाबा मुझे कोई टच करता है तो मुझे कैच होगा नहीं होगा, कि तो अगर मेरा सही कनेक्शन है, तो संबंध से याद कर रहा हूं, बहुत प्यार से याद कर रहा हूं। तो कल बाबा ने कहा ना, हम बच्चों का सब, बाबा के सब बच्चे स्नेह में पास है ना, हम सब बच्चों का दिल का प्यार है ना बाबा के साथ, है ना। तो आज मैं उस बात को थोड़ा गहराई से हम लेंगे, समझेंगे कि कैसे हमें, क्या इंपॉर्टेंस है संबंध की और स्नेह की। और बाबा ने कहा सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों से बाबा को याद करो, तो क्या होगा, मन जीते जगत जीत बन जाएंगे, जीवन मुक्त अवस्था आ जाएगी। आज उसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे कैसे हम कर सकते हैं, और हम में से हर एक कर सकता है, राइट। विधि सही मालूम होनी चाहिए ना, कैसे हम करें। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो चेहरा माना ये मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, भावना कैसी भावना है, छुपा नहीं सकते। भावना को छुपा सकते हैं नहीं, संकल्प को छुपा सकते हैं नहीं, छुपा सकते। फिर जब अब ये मान लीजिए विचार मैं करता जा रहा हूं, अब ये भावना बन गई मेरे बच्चे के प्रति या किसी के प्रति, बाबा की मेरे प्रति, मेरी बाबा के प्रति, हर संबंध की। अब वो क्या हुआ, अब उसी भावना में जीना शुरू कर देता हूं, है ना, उसी भावना में जी रहा हूं। वही भावना मेरे लिए बहुत पक्की बन गई है। जैसे एक बच्चे की, हालांकि बच्चा कहना नहीं मानता है ना, छोटा बच्चा होता है ना, 2-3 साल का, माँ बार बार कहती है कि बेटा तू अब इतना टाइम देख, खाना देर हो गया, अंधेरा हो गया, तू खाना खा ले। वो खेल रहा है बच्चों के साथ, परवाह नहीं करता है। तो फिर क्या होता है, थक के 9 बजे घर में आया और आके सो जाता है, बिना खाए सो जाता है। रात को 12 बजे उठता है ना, 12-1 बजे उठता है, मम्मी बहुत भूख लगी है। तो मम्मी कहती है अच्छा तेरे लिए मैं खाना रखा है मेरे पास, तेरे लिए मैंने सब्जी रखी है, और नहीं मेरे को तो आलू मटर की सब्जी खानी है। सब्जी तो शाम को कुछ और बनाई थी। अच्छा, मम्मी कहती ठीक है मैं आलू मटर की सब्जी, उसके आलू मटर की सब्जी बनाती नहीं बनाती रात में। आपका पति कहेगा तो बनाओगे इसके लिए, नहीं बनाते ना। तो बच्चा कहता तो क्या कहते हैं, बनाते हैं ना, नहीं बनाते। उसको अच्छा रोटी तो गर्म करके दे देते हो, नहीं अभी गरम गरम रोटी खानी है, और रोटी फिर गरम गरम बना के दोगे उसको ना, और फिर कहेगा अच्छा आप खिलाओ, आप बेटा खा ले, नहीं मैं तो, तुम खिलाओ। अच्छा खिलाने लगेगी, नहीं मैं तुम्हारी गोद में बैठ के खाऊंगा। फिर क्या करेगी माँ, क्या करती है, गोदी में बिठा खिलाती है।
है ना, खिलाती नहीं खिलाती। और फिर कैसे क्या गाती है मन मन में, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, नहीं गाती नहीं गाती। तो हमारा और ब्रह्मा बाबा क्या कनेक्शन है? शिव बाबा तो हमारा पिता है और ब्रह्मा क्या है? हमारी माँ है ना। तो बाबा भी जब हम, हालांकि हम बच्चे जब बाबा को दिल से, सच्ची दिल से याद करते और उसी भावनाओं में रहते हैं, उसी भावना में बाबा के प्रति वही भावना, माँ की भावना, बाप की भावना, टीचर की भावना, सतगुरु की भावना, एक एक संबंध को गहराई से महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं। खाली ऐसे नहीं कि सब संबंध है, गा लिया, सुनना सुनाना नहीं, सचमुच दिल, सच्ची दिल से महसूस करते हैं, उसको जीते हैं। जीना समझते हैं? जीना माना उसको प्रैक्टिकली हम लाइफ में लाते हैं। हमें माँ, मेरी माँ है कि तो उस माँ को ना याद करके मैं ब्रह्मा माँ को याद करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की पालना और प्यार दे रहा है। लौकिक बाप को ना याद करके किसको याद करना है? उस पारलौकिक और अलौकिक बाप को याद करना है। टीचर, फिजिकल टीचर को ना याद करके किसको याद करना है? उसको टीचर के रूप में याद करना है। उससे क्या मेरी महसूसता है, क्या अनुभूति है और क्या प्राप्ति है। हर संबंध से रियलाइजेशन अलग होता है। माँ का संबंध और बाप का संबंध सेम होता है, अलग अलग होता है। उसकी महसूसता और उससे अनुभूति अलग अलग होती नहीं होती, प्राप्ति भी अलग अलग होती है। माँ क्या करती है? माँ शक्तिशाली बनाती है और बाप क्या करता है? बाप योग्य बनाता है ना। और टीचर क्या करता है? पद दिलाता है ना। पद क्या होता है? उससे डिग्री मिलती है ना। टीचर पढ़ाता है तो उससे क्या होता है? पद मिलता है ना। और सतगुरु क्या करता है? हमें वरदान देता है ना। अच्छा, बंधु क्या करता है? हमारा बोझ उठा, बड़ा भाई क्या करता है? हमारा बोझ उठा लेता है। सखा क्या करता है? उससे अपने मन की हर बात कह सकते हैं ना। नहीं, माँ बाप को कह सकते हैं क्या? माँ बाप को कह सकते हैं, टीचर को कह सकते हैं अपने मन की हर बात, अपनी गलतियां बता सकते हैं टीचर को, गुरु को बता सकते हैं, पर दोस्त को बता सकते हैं, बड़े भाई बहन को भी नहीं बता सकते, दोस्त को सब बातें बता सकते हैं ना। वो साजन का क्या काम होता है? पति का क्या काम होता है? पति का क्या काम होता है बताओ? सजनी को क्या करता है? वो उसके लिए कपड़े लाके देता है, गहने लाके देता है। साजन का काम सजाना है ना, सजाना है ना उसका काम, अपनी पत्नी को सजा के रखना है ना। तो सजा के वो हमारा काम, वो हमारा बाबा क्या करता है? हमको दैवी गुणों से सजाता है। सर्जन का क्या काम होता है? डॉक्टर का क्या काम होता है? बीमारी का इलाज करना, जो अंदर गंदगी कमी बची ना आत्मा में, उस कमी कमजोरी को ठीक करना। और बच्चे का काम क्या होता है? बच्चा हमारा होता है तो क्या होता है? उसको हम अपना सब कुछ स्वाह कर देते हैं, तन मन धन सब उसको वारिस बना देते हैं। तो बाबा से हमारे मुख्य नौ संबंध है, माँ का, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, नौ संबंध है ना। तो ऐसे जब बाबा से हमारे इसके संबंध की अनुभूति, तो जब हम उस संबंधों को जीना शुरू करते हैं तो हमारी वृत्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? उस भावना से जीना शुरू करते हैं। हर बात में बाबा को लेके आते हैं तो क्या होता है? किसी देहधारी को नहीं लेकर के आते तो क्या होता है? हमारी वृत्ति माना सर्कल पूरा हो गया। सर्कल पूरा हो गया ना, उसी भावना में जी रहा हूं, वही विचार चले जा रहा है। मेरा बच्चा, अब मान लो एक माँ है, वो बच्चा बचपन में क्या करता था? वो बचपन में चींटी भी आई ना यहाँ पर, तो क्या होता था? माँ को बताएगा मम्मी चींटी, वो मारेगा नहीं है ना। मारता है? छोटे बच्चे मारते हैं क्या? नहीं, बता, माँ को बताएगा। छोटी सी कुछ बात होगी, किसको पीट के, किसको थप्पड़ भी मार के, क्या कहेगा? माँ को आके बताएगा मम्मी मैंने उसको थप्पड़ मारा है ना। सब बातें बताता है ना। तो माँ को सामने मारा, वो बच्चा बड़ा हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो, उसको सामने किसी को मार के आ गया, उसकी माँ अपने बच्चे को लेके आ, देखो तुम्हारे बच्चे ने मेरे को मारा। कि तुम्हारा बच्चे तुम्हारे कैसे मारेगा? मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है। नहीं होता है ऐसा, होता नहीं होता है ऐसा, होता है ना। तो मतलब माँ की वृत्ति कैसी होगी अपने बच्चे के प्रति? मेरा बच्चा तो बहुत भोला है, बहुत इनोसेंट है ना? नहीं। और फिर जब बच्चा और बड़ा और मतलब होता है, तो मान लो बड़ा हो गया, किसी को उसने मर्डर कर दिया, पुलिस पकड़ के लाती है, तो कहते तुम्हारे बच्चे ने इसको मार दिया, तो क्या करेगी माँ? क्या करती है? क्या बोलती है? नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। भले सारी दुनिया मान जाएगी, बाप भी मान जाएगा है ना, भाई भी मान जाएंगे कि तुम वो क्या बोलेगी माँ? नहीं, मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है। ये कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता है। नहीं होता ऐसा। तो हमारा बाप कैसा है? हमारी माँ कैसी है? वो कहते मेरा बच्चा इतना इनोसेंट। नहीं, बच्चे को हम कैसे पहना के, क्या छोटे बच्चे को कैसे 2 साल का 3 साल जब चलने लगता है ना बच्चा, हम क्या करते हैं? उसको घुंघरू पहना देते हैं, माथे पे क्या लगा देते हैं? मोर का मुकुट लगा देते हैं, उसमें मोर का पंख लगा देते हैं। हर बच्चा श्री कृष्ण है ना? नहीं,
बच्ची हो तो वो भी राधा जैसे हम उसको पालते हैं ना बचपन में। ऐसे ही जब बचपन, हमारे बचपन में हम कैसे थे बताओ? देवी देवता थे, तो हमारा जब ऊपर से आए तो वो हमारा बचपन था ना, नहीं था? तो बाबा हमको किस रूप में देखता है? बाबा हमको हमेशा परम धाम वाले रूप में देखता है, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान स्वरूप में देखता है, और हमेशा किस रूप में देखता है? देवी देवता, आदि देवी देवता स्वरूप में देखता है। बाबा हमारे स्वरूप को देखता है क्या? नहीं देखता है। देखता है क्या? मां देखती है? तो बाबा तो यही कहना चाहता ना, तू मेरे नैनों का तारा है ना, तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है ना, तू ही तो मेरा सिकिलदा बच्चा है, तू ही तो मेरा प्यारा बच्चा है, तू ही तो मेरा लाडला बच्चा है। नहीं तो बाबा कितना प्यार करता है। सूक्ष्म में जाते हो, क्या करता है बाबा? क्या करता है? ऐसे बस आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ ना। कितना हमें कैसे भी हो, चाहे हम कितना भी पुरुषार्थ करते हैं नहीं करते हैं, है ना, ये तो बाबा तो कितना प्यार करता है, नहीं करता है? समझ रहे हैं? तो वृत्ति कैसे बनती है ना? जैसी वृत्ति बन गई ना, वृत्ति में सर्कल पूरा हो गया ना, मेरे को वही दिखाई देगा। दृष्टि क्या होगी? दृष्टि बदल गई। अब दृष्टि बदल गई तो क्या होता है? अब मेरी नजर में क्या है? अब मुझे क्या दिखाई देंगे? सारे सामने कौन बैठे हैं? मेरे भाई, आत्मा के रूप में भाई भाई बैठे। तो रूहानी दृष्टि होगी नहीं होगी? और वायुमंडल कैसा हो गया? रूहानी वायुमंडल हो गया। वायुमंडल किस आधार पर बनता है? तो वही विचार जब घूमता रहता है तो वायुमंडल कैसा बन जाता है? इसको ही ऑरा कहते हैं, इसको ही प्रभा मंडल कहते हैं, इसी को आभा मंडल कहते हैं। ये बात क्लियर हो रही है कैसे हमारी? ये मन है, इसी को मन कहते हैं, है ना। संकल्प, भावना और फिर वृत्ति बन गई, है ना। वृत्ति से दृष्टि बन गई, दृष्टि से वायुमंडल बन गया। अब मान लीजिए वायुमंडल बाहर है ठंडी, बाहर टेम्परेचर 5 डिग्री, यहां पे हीटिंग चल रही है, तो क्या होगा? आपको महसूस होगा नहीं होगा? ठंडी से अंदर आए, गर्मी लग रही लगेगी ना, अच्छा लगेगा, प्लेजेंट लगेगा नहीं लगेगा? और मान लो बाहर बहुत, यहां से निकले और बाहर बहुत ठंडी है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या हुआ? ठंड लगेगी नहीं लगेगी? तो वायुमंडल को हम महसूस करते हैं, नए आदमी को महसूस होता है। वो वायुमंडल जो मैंने बनाया ना, अब सेंटर का वायुमंडल, जैसे आप जाते हो सेंटर पे, घर में हो तो सेंटर का वायुमंडल कैसा होता है? बहनें हमेशा योग में रहती हैं, रूहानियत में रहती हैं, है ना, आपको आत्मा के रूप में देखते हैं। तो वहां का वायुमंडल जाते ही आपका घर का वायुमंडल अलग है, और यहाँ का सेंटर का वायुमंडल, यहाँ का वायुमंडल कैसा है? यहाँ पे भट्टियां चलती हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में भट्टियां चलती हैं। जहां देखो जो भी दादियां हैं, दीदियां हैं, भाई बहन हैं, सबके सब तपस्या करते हैं, सारा दिन योग में रहते हैं। तो उनके पास जाओ मिलने, तो क्या होता है? सड़क पे चलते ही मिल जाए तो क्या फील होता है ना? बहुत हमें उसके आसपास वायुमंडल कैसे रहता है? हम शांत हो जाते हैं, भले हमारे मन में कुछ भी चल रहा हो, उनके सामने जाते ही हम शांत हो जाते हैं। होते नहीं होते? तो ये वायुमंडल का असर हुआ ना। तो उस वायुमंडल के असर से क्या होता है? हमारे अंदर परसेप्शन होता है, हमारे अंदर से हमें फीलिंग आती है, इंप्रेशन आता है, और उससे क्या होता है? हमारी बिलीफ सिस्टम बनते हैं कि बाबा क्या दिखाई देता है? हर एक के चेहरे से क्या दिखाई देता है? दादियों के चेहरे से क्या दिखाई देता है? बाबा, है ना। नहीं, बड़े भाई बहनों के चेहरे से दिखाई, दीदियों के चेहरे से क्या दिखाई देता है? ऐसा देखो, ब्रह्मा बाबा जैसे देखो, कितना बड़ा मस्तक, कितना बेहद की सोच है, क्या बात है ना? हो, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? मैं बहुत थ्योरेटिकल क्लास नहीं करा रहा हूं, ये आप समझ आए ताकि आपको ये बात ना। तो कैसे हमारे विचार इंपॉर्टेंट, कैसे हमारे एक संकल्प इंपॉर्टेंट है ना, राइट। तो ये तो परसेप्शन, इंप्रेशन और फिर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या था? शनिवार मेरे लिए बहुत खराब है, मंगलवार मेरे लिए बहुत खराब है, मेरे ऊपर राहु की दशा है, शनिचर की दशा है, मेरे बच्चे पे इसकी दशा, उसकी दशा। अभी क्या हो गया? अब बिलीफ सिस्टम ये आ गया कि बाबा मेरे साथ है। वो वायुमंडल फील होता है, शांति का, प्यार का, खुशी का। हर जगह देखो तो हालांकि बाबा सर्वव्यापी है क्या? बाबा सर्वव्यापी नहीं है, कि तो हर बच्चे के मस्तक से क्या दिखाई देता है? जो बाबा, जैसे किसी के चेहरे से ना, किसी का बच्चा होता है, उसके चेहरे से क्या दिखाई देता है? उसके बाप की झलक दिखाई देती है, माँ की झलक दिखाई देती है। कहते हैं ये बाप का झलक है, माँ की झलक। तो ऐसे ही हमारे चेहरे, क्योंकि मेरे अंदर क्या याद है? वो तो जीन्स होते हैं बच्चे के अंदर। तो मेरे अंदर क्या है? सर्व संबंध से बाबा मेरी बुद्धि में है, मेरे दिल में है ना, नहीं होता है। तो क्या दिखाई देगा मेरे चेहरे से? मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से क्या दिखाई देगा? और मुख से क्या निकलेगा? तो ये देखिए, ऐसा मेरे क्या होता है? मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरी आस्था क्या बन गई? ईश्वर मेरे अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है? भगवान हमारा साथी। हम गीत नहीं गाते खाली,
प्रैक्टिकल में हमें सारा संबंध बाप, हर समय साथ में बाबा रहता है, और ये फिर स्मृति में रिकॉर्ड हो जाता है, अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, एक संबंध की, एक बात की रिकॉर्डिंग होती है। और इस रिकॉर्डिंग के आधार पर फिर क्या होता है, हमारे बोल हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, बाबा को भोग लगा के खाते हैं, है ना, बाबा की याद में खाना बनाते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो किसकी याद में करते हैं, तो ये संस्कार बन जाते। संस्कार माना जो इन कर्मेंद्र से किया ना वो संस्कार बन गया, है ना, राइट। मैंने उसकी, अब संस्कार को क्या होता है, चलन क्या होती है, चेहरा तो ये हो गया, चलन क्या है, चलन माना कर्म, चलन माना कर्म। अब ब्रह्मा बाबा का देखना, सुनना, किसी को देखना, बाबा बच्चा आया नया नया तो बाबा कैसे उसको देखते थे, बेहद की दृष्टि से एकदम उसको ऐसे देखा, और वो देखना भी तो कर्म है ना, तो बाबा के चेहरे से देखने से क्या हुआ, चलन से क्या हुआ, बेहद की भावना आई नहीं, बेहद का फील हुआ ना, तो कौन किसका साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का साक्षात्कार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हमारे मन में था देहभान चल रहा था, देह अभिमान चल रहा था, कुछ चिंता चल रही थी, अब क्या हुआ, सारी भाग गई, है ना, तो हुआ नहीं। गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, भी क्या हुआ, प्यार आना शुरू हो गया। बाबा को देखा, अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा का देखना, ब्रह्मा बाबा का देखना, सुनना, कैसे सुनेंगे बाबा, ध्यान से, कितने ध्यान से बात सुनते थे बच्चों की, जैसे मां सुनती ना, नहीं समझ में आता, बेटा बता बता क्या हुआ, अच्छा गोदी में आके बता, है ना? दूर से तो पास में आके बता, मेरे को समझ नहीं आया तू क्या बोल रहा है ना। कितनी की बात को टेंशन देते हैं, बाप भी ऐसे करते हैं ना, बच्चे की बात समझते हैं ना, कैसे, जिससे प्यार होता है क्या करते हो, भले आपके पैसे नहीं होंगे फिर भी क्या करेंगे, कैसे भी करके, कुछ भी करके क्या करेंगे, उस बच्चे की आशा पूरी करते नहीं करते, नहीं करते, करते नहीं करते। तो वो जो है हमारे एक एक चीज, चलना, बाबा उपले बनाते थे, कैसे बाबा उपले बना रहे हैं गोबर के, और फिर भी क्या, उसमें क्या स्थिति है बाबा की, वो संस्कार बन गया बाबा का। बाबा हमेशा कंबाइंड स्थिति में रह करके जो भी कर्म किया वो क्या बन गया, यज्ञ का नियम बन गया, संयम बन गया। आज उसकी हम कहानियां सुनाते हैं, दादियों के द्वारा कहानियां सुनते हैं, बाबा का चरित्र, चलन, है ना, चलन ना कर्म। तो चेहरा और चलन, चेहरा माना संकल्प, भावना, वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल, और हमारी परसेप्शन, हम क्या महसूस कर रहे हैं उसके द्वारा। ठंडी गर्मी महसूस होती है ना, तो अंदर रियल में महसूस होती है ना। शांति का वायुमंडल बन गया, रूहानी प्रेम का वायुमंडल बन गया, अतीन्द्रिय सुख का वायुमंडल बन गया, आनंद का वायुमंडल। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है क्या, आप यहां के बैठे, कोई भाई योग करा रहे हैं, बहनें योग करा रही है बैठ के, आपको आते क्या महसूस हुआ, मन शांत हो गया, मन में क्रोध था खत्म हो गया, प्यार महसूस हो रहा है ना। क्या वायुमंडल में प्यार है ना, वो ठंडक है ना, प्यार वाला वायुमंडल है। अतीन्द्रिय सुख का, आपको अतीन्द्रिय सुख की मेहनत करनी पड़ी क्या, अतीन्द्रिय सुख का वायुमंडल बना हुआ है। अतीन्द्रिय सुख माना आप देह और देखी दुनिया के बंधन के पार चले गए, एकदम जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, पाना था सो पालिया, काम क्या बाकी रहा। आनंद, आन माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, गोइंग बियॉन्ड, आत्मा देह और देखी दुनिया के परे परमात्मा के लव में लीन हो गए। लवलीन जो पॉइंट सुने, लवलीन का पॉइंट, आनंद का पॉइंट है वो। हम खो गए ज्ञान के सागर में, पवित्रता के सागर में, शांति के सागर में, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद के सागर में खो गए, समा गए, है ना। वो नहीं हुआ। इसलिए हमारे भारत में क्या है, पुरुषार्थ कोई नहीं करना चाहता। क्या चाहते हैं भक्त, क्या चाहते हैं, वरदान दे दो, है ना, हाथ रख दो सिर पे, है ना, नहीं चाहते, साक्षात्कार करा दो, नहीं हमें अपने आप ही बस, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। आज सुनना करना चाहते हैं कोई मेहनत, अभी जो नई नई आत्माएं आ रही है मेहनत करना चाहते हैं क्या, नहीं, बस आप बस दृष्टि दे दो, हमको दृष्टि दे दो, हमको दृष्टि दे दो, हमको दृष्टि दे दो, है ना। क्या, कैसे उस दृष्टि में क्या मिल रहा है, जो मेरी अंदर की स्थिति है ना, अंदर की स्थिति है, वो उस आत्मा को वरदान, यही वरदान है ना। मैं आनंद स्वरूप स्थिति में रहता हूं, लवलीन स्थिति में रहता हूं मैं, बस बाप के अतीन्द्रिय सुख की मत, अतीन्द्रिय सुख माना मैं इंद्रियों का देखने का सुख नहीं, सुनने का, खाने पीने का सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, आत्मा परमात्मा के अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परमात्मा के लव में बस पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, संतुष्टता की स्टेज, संतुष्ट, और इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति।
मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं संतुष्ट हूं अपने आप से, इसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। शांति माना वर्तमान में रहना, है ना। शांति माना वर्तमान में रहना। मैं वर्तमान में, पास्ट को, सबको माफ कर दिया, हर बात को बिंदु लगा दिया। भविष्य की चिंता नहीं, मुझे भविष्य का निश्चिंत है कि मैं फरिश्ता से देवता बनूंगा, बाप के साथ घर जाऊंगा, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य में ब्रह्मा बाबा के साथ आएंगे। ये निश्चय है, वायदा किया हुआ है। तो क्या होता है, अब मेरा निश्चय, मेरा अंदर का निश्चय, मेरा अंदर का वायदा, आपको भी क्या फील होगा? क्या फील होगा? आपको भी फील होगा हम साथ हैं, बाबा हमारे साथ है, साथ रहेंगे गारंटी है, और साथ चलेंगे ये भी गारंटी है, और साथ राज्य में आएंगे ये भी गारंटी है। तो मेहनत किसकी? तो मेहनत बाबा के बच्चों की। और मेहनत भी नहीं, मोहब्बत, है ना। क्या मेहनत के मोहब्बत? मोहब्बत, है ना। तो ये हमारा चेहरा और चलन, पर ये चेहरा चलन कब होगा? अब बाबा ने कल बताया, मुरली में क्या बताया? मुरली, है ना। मन को परिवर्तन क्या करेगी? मन जीते जगह जीत कैसे बनेंगे? जिसके मन में मुरली चलेगी, है ना। मुरली सुनेंगे, मुरली से प्यार होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को प्यार था, शिव बाबा को मुरली से कितना प्यार है, कितनी दूर से बाबा सुनाने आते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कभी एक दिन मुरली मिस नहीं की, अंतिम दिन में मिस नहीं की। अब आप सब मुरली सुनते हो नहीं सुनते हो? सुनते हो सभी मुरली, पर मुरली अंदर चलती है कि नहीं चलती? बताओ, चलती है नहीं चलती है? या दुनिया की बातें चलती हैं? पक्का आज की मुरली बाबा ने क्या कहा? बताओ मीठे बच्चे, क्या कहा था? हाँ। तो अंदर चल रही है मुरली, बज रही है अंदर साल सुबह से। कितनी बार बजी मुरली अंदर? मुरली सुनने के लिए, बनने के लिए? सुनने के लिए, बनने के लिए? बनने के लिए ना। कोई हमने कथा तो नहीं, बाबा कथा तो नहीं सुना रहा है ना। मनुष्य से देवता बनने की हमको विधि बता रहा है। मुरली के अंदर क्या है? मुरली माना 100% पॉजिटिव टीम। मुरली माना 100% पॉजिटिव टीम। टीम माना पॉजिटिव संकल्पों से भरी ना। बाबा 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 क्या है? परम सत्य है। उसकी मुरली क्या है? वो भी परम सत्य है ना। बाबा का लव लेटर है ना मां आत्माओं के लिए, क्या नहीं है? क्या है वो मुरली? क्या है? हम आत्माओं के लिए क्या है बाबा का लव लेटर, प्रेम पत्र है ना। हम आत्माएं कौन है? सजनी। और परमात्मा कौन है? साजन। नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हमेशा बोलते हैं ना, परमात्मा कहता है। और आत्मा के लिए क्या कहते हैं? आत्मा कभी बोलते हैं आत्मा कहता है, कैसे बोलते हैं कभी? क्या आत्मा कहती है और परमात्मा क्या करता है? कहता है। तो हम आत्माएं कौन है? सजनी। और परमात्मा कौन है हमारा? साजन। राइट, पक्की बात है ना। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे हमारा चले, दिल बुद्धि, है ना। अब इसके लिए बाबा ने बताया, देखो अभी हम सब करना चाहते नहीं चाहते? पहले बताओ, चाहते हो सभी कि हमारा चेहरा ऐसा बन जाए, दादियों जैसे, बाबा जैसे, ब्रह्मा बाबा जैसे चेहरा बन जाए हमारा, ऐसा बने? सभी चाहते हो? अब मैं इसकी विधि बताऊंगा, ठीक है ना, जो मैं प्रैक्टिकली मैं खुद भी यूज करता हूं कि हमारा दादियों जैसा चेहरा बन जाए, हमारा कर्म दादियों जैसा हो जाए, ब्रह्मा बाबा जैसा बन जाए, है ना। बनाना है सभी को, गारंटी है ना। तो देखिए कैसे बनता है, देखिए। अब बाबा ने कहा, अब तीन चीज, एक तो सबसे पहली बात है अंतर्मुखी। तीन बातें बाबा ने इसके लिखा, तीन बातें बताई थी। अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। जिसको ब्रह्मा बाबा, जिसको बाबा को, जिसको अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है, उसके लिए तीन चीजें आवश्यक है। पहली कौन सी बात? अंतर्मुख, दूसरा अव्यक्त, और तीसरा अलौकिक। तो पहले तो हमको बाह्य मुक्ता से कहां आना पड़ेगा? अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। बनेंगे सभी अंतर्मुखी? बाह्य मुक्ता क्या होती है बताओ? हमारा कहां रहता है? हमारा मुख माना, मुख दो होते हैं। कौन कौन से मुख होते हैं? एक तो ये मुख स्थूल, और एक मन भी हमारा मुख है ना। हम क्या करते हैं? ये आंखें भी तो मुख है ना, ये भी तो मुख है। आंख, नाक, कान, मुख क्या है? ये मुख है ना। और फिर हमारा क्या है? मन भी हमारा मुख है। आत्मा रिसीव क्या कहां से करती है? दुनिया का सब कुछ कहां से रिसीव करती है? बुद्धि हमारा बाप से बुद्धि योग, राजयोग क्या? बुद्धि योग। बाप से हम रिसीव करने के लिए बुद्धि है, और दुनिया से एक दूसरे को देने के लिए क्या है? मन है ना।
मुझे आपको मान लीजिए ये मुरली देनी है या मुझे ये पेन देना है, कुछ आपको देना है, तो कहां से देंगे आपको? कहां से देंगे? है ना, हाथ से देंगे ना। है तो हाथ किसका पार्ट है? बॉडी का ही पार्ट है। और आप कैसे लेंगे? मान लीजिए मैं आपको मुरली देनी है तो आप कैसे लेंगे? हाथ से लेंगे या ऐसे ही ले लेंगे? आप ऐसे खड़े रहो और मैं भी ऐसे ऐसे अपने पार रखूं तो आपको पहुंचेगी क्या? तो आत्मा को किसी को कुछ, आत्मा को कुछ देना तो कैसे देंगे? मन से देते हैं, और लेते हैं तो भी मन से लेते हैं। और परमात्मा से कुछ लेना हो तो कैसे लेते हैं? बुद्धि से लेते हैं, है ना। और संस्कार क्या चीज है? जो मन बुद्धि को मिलाकर के हम कर्म करते हैं संस्कार बन जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कैसे। पहले संकल्प, भावना, वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल, फिर हमारे इंप्रेशंस होते हैं जो हमें महसूस करते हैं, और वो बार बार रिकॉर्ड होता रहता है। तो उससे हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, है ना, हमारी आस्थाएं बनती हैं। जैसे हनुमान में बनी, किसी में बनी, हमारे शिव बाबा में बनी। हमारे अगर हर संबंध को हमने महसूस किया तो मेरी शिव बाबा में आस्था बन गई कि शिव बाबा मेरे माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सज्जन भी है, बच्चा भी है। वो हमेशा मेरे साथ है। मेरी आस्था बन गई, विश्वास हो गया मुझे, है ना, अंदर से। राइट, मेरी माने, मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया। बाबा हर समय है, हर जगह है, हर कार्य में मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है। ये मेरी आस्था बन गई, है ना। मेरे पे कोई दशा हो ही नहीं सकती है सिर्फ एक बृहस्पति के अलावा। राइट, और फिर ये क्या बने? स्मृति, रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग, मेरी ब्रेन में 100 अरब कोशिकाएं, सब में क्या रिकॉर्डिंग चल गई? पहले क्या आस्था थी? मेरी माँ ये है, मेरा बाप ये है, मेरा टीचर ये है, गुरु ये है, बंधु ये है, सखा ये है। अंदर रिकॉर्डिंग यही भरी पड़ी थी ना, ये ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसा। अभी क्या हो गया रिकॉर्डिंग? मेरी माँ कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा के द्वारा मुझे पालना दी। माँ कौन है? बाप कौन है? शिव बाबा। टीचर कौन है? शिव बाबा। सतगुरु कौन है? शिव बाबा। बंधु कौन है? उसको यूज किया तो न रिकॉर्डिंग होगी ना। खाली सुनने सुनाने से रिकॉर्डिंग होगी क्या? क्योंकि प्रैक्टिकली हमने माँ को यूज किया है ना, बाप को यूज किया है, टीचर को, उस संबंध को जिया है, सतगुरु को जो गुरु बनाया उसको यूज किया है, बड़े भाई या बहन को यूज किया है, उस संबंध को, दोस्त को यूज किया है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग है। साजन को, पति पत्नी को यूज किया है ना, प्रेमी प्रेमिका को अंदर उसको उस संबंध से जिया है ना। नहीं, सज्जन को, डॉक्टर को रिकॉर्डिंग है। कोई बात होती है उसी डॉक्टर को फोन करते हैं, भले वो 100 किलोमीटर दूर रहता हो, 500 किलोमीटर दूर रहता हो। मेरे पास जो पेशेंट हैं, जो दिल वाले पेशेंट होते हैं, दूसरे पेशेंट भी होते हैं, वो अमेरिका से भी फोन मुझे करते हैं। हालांकि अमेरिका में डॉक्टर नहीं है क्या? अमेरिका में हॉस्पिटल नहीं है क्या? वो मुझे क्यों फोन करते हैं? क्योंकि आस्था है मेरे ऊपर। राइट, भगवान पे आस्था है उनकी ना, कि भगवान के घर से जो इलाज मिलेगा वो फाइनल होगा। होता नहीं होता? बताओ, होता नहीं होता? अच्छा, वो अहमदाबाद में पेशेंट बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, वो मुझे क्यों फोन करता है? वहां डॉक्टर नहीं है क्या? हॉस्पिटल नहीं है क्या? वो वहां से छोड़ के यहां क्यों आता है इलाज कराने? क्योंकि आस्था है उनकी, मान्यता है। राइट, तो स्मृति मेरी, उसके आधार पर मेरी स्मृति रिकॉर्ड हो गई। अब उसके आधार पर फिर मेरा बात होगी, टेलीफोन होगा या बातचीत हो, कुछ भी होता है ना। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। अब मुझे करना है विश्वास, इस बात पे करना है, तो क्या करेंगे? 3 चीजें हैं आत्मा के पास, मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। तो बुद्धि के भी 4, जैसे मैं मन के 4 एस्पेक्ट बताया ना, बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट है। सबसे पहला उसका दिल है, चेतना जिसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो दिल में क्या है, उसके आधार पर हमारी बुद्धि काम करती है। राइट, दिल में क्या है ना। तो दिल चाहिए सच्ची, साफ, जिसका चेहरे और चलन द्वारा कौन प्रत्यक्षता कर सकता है? कौन मन जीते जगत जीत बन सकता है? कौन क्या बन सकता है? जीवन मुक्त, जीवन में जीते हुए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कल जो बाबा ने बताया, दिल चाहिए सच्ची और साफ, राइट, और बुद्धि चाहिए एकदम स्पष्ट, क्लीन और क्लियर, और तब हमारा मन बनता है स्वच्छ। और जब ट्रांसपेरेंट होंगे ना, दिल में क्या है, दिल में कौन है, सच्ची साफ है, तब बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर है, और तब मन स्पष्ट, एकदम ट्रांसपेरेंट। ग्लास होता है ना ऐसे, तो आमने सामने दिखाई देगा। मेरे दिल में कौन है, वो सामने वाला देख सकता है। तभी तो बाप, अगर मेरे दिल में कौन है, अभी मेरी चेतना में कौन है? मेरी चेतना में मैं सतीश गुप्ता हूं, है ना, एक है ना, दिल में है ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये है,
मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा टीचर है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरी कार है, मेरा ये है, सब ये अंदर भरा हुआ दिल में है, नहीं भरा हुआ? इसकी बजाय क्या भरना है? अगर मेरे दिल में देह, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह भान के स्वभाव संस्कार का भान। देह भान का स्वभाव क्या है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देह भान के संस्कार क्या है? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखना, इसमें ये खराबी, इसमें 95 गुण है कि तू 5 अवगुण दिखाई देते हैं। बदलने की भावना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा, उसको माफ नहीं कर पाते, उसको हम छोड़ नहीं पाते, माफ नहीं कर पाते। और शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, ये संस्कार है, ये अंदर दिल में भर जाते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या करना है? कल बाबा ने क्या बताया? अपने दिल में क्या भरो? बाप से सरल संबंध की अनुभूति करो। एक एक संबंध को बाबा से रिवाइज करो, मन मन में, दिल में रिवाइज करो। बाबा कौन है? मेरा माँ है। कैसे माँ मेरी? बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की पालना और प्यार दे रहे हैं, है ना? ब्रह्मा के द्वारा। और क्या देते हैं? बर्थ कैसे होती है? मेरी दिव्य जन्म है ना, दिव्य ब्राह्मण जन्म है। और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही माँ के रूप में क्या देते हैं मुझे? गिफ्ट कौन सी देते हैं? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देते हैं। दिव्य बुद्धि क्या होती है? क्या होती है बताओ? एक लौकिक बुद्धि, एक दिव्य बुद्धि, क्या फर्क है दोनों में? दिव्य बुद्धि में जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, दिव्य बुद्धि में ना जिसमें ज्ञान माना क्या? सत्य की समझ। आधा कल्प से हम सत्य में जी रहे थे, देभान, देह अभिमान। सत्य क्या होता है? जो सदा होता है, अविनाशी होता है, जन्म मरण से परे होता है। और असत्य क्या होता है? जो अभी है, अभी नहीं है ना? जैसे अभी नाम है, देह आज है, कल नहीं रहेगी, देहांत हो जाएगा ना। नाम है, नाम बाद में डालते हैं ना, नाम बदल सकते हैं। रोल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, माँ है, बाप है, पति पत्नी को जन्म से पैदा होते हैं क्या? रोल मिलता है ना समाज में। और कितने रोल मिलते हैं एक आदमी को, एक लेडी को कितने रोल मिलते हैं, है ना? देह अभिमान, देखे संबंध सब पर कितने, देखे पदार्थ कितने। तो हमारे दिल में ये गंदी दिल है, छिछी दिल है ना? तो बाबा क्या करता है? एक एक संबंध को, अब बाबा कहता है अपने एक एक संबंध को, बाप अपने आप को, मैं कौन हूं? मैं तो देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये बाबा ने सत्य की समझ, ये दिव्य बुद्धि है। मेरे सरल संबंध शिव बाबा के साथ है। उस एक संबंध को प्रैक्टिकल में फील करो, महसूस करो। रिवाइज एंड रियलाइज। बाबा क्या कहता है? योग क्या है? रिवाइज करो बाबा के महावाक्य को और रियलाइज, महसूस करो। बिना सच्ची दिल के महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के क्या होता है? तृप्ति नहीं होती है ना? और बिना तृप्ति के परिवर्तन नहीं होता है, पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते। राइट? ये प्रोसेस है। पहले बार बार हम इसको रिवाइज करते हैं, स्मृति में इमर्ज करते हैं। मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन। जैसे दादी जान के बोलती है ना, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। तो ऐसे मुझे बार बार क्या स्मृति भरी है हर सेल में? मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो सतीश गुप्ता हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो मेल हूं, राइट? मैं यहां रहता हूं, मेरा ये क्वालिफिकेशन है। यही बार बार स्मृति रहती ना। अभी मुझको क्या करने का? बार बार हैमर करना पड़ेगा, दिल में चेंज करना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। दिल में ये भरना पड़ेगा। मेरे संबंध, मेरी मां कौन है, उसको महसूस करो। मेरी मां कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे, कैसे मुझे मां की पालना और प्यार। बाप के रूप में क्या कर रहा है? टीचर के रूप, टीचर कौन है मेरा? बंधु कौन है? सखा कौन है? साजन कौन है? सर्जन कौन है? बच्चा कौन है? एक एक संबंध को गहराई से महसूस करो। क्लास संबंध की नहीं है, आप अपने आप देखना, है ना? महसूस करना क्या क्या, किस एक एक संबंध से क्या क्या प्राप्ति होती है। सच्चाई से अंदर से महसूस करो बाबा के साथ। तो दिल में ये बैठता जाएगा, जैसे दिल में बैठता जाएगा। और क्या क्या प्राप्ति बाबा से मुझे हुई, मां के रूप में क्या प्राप्ति हुई? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में मिली, है ना? जो 1 सेकंड में क्या करते हैं? मुझे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को। सूक्ष्म शरीर क्या है? क्या है सूक्ष्म शरीर? बताओ। सूक्ष्म शरीर में ऐसे अपने आप निकल जाता है, लेके चले जाते हैं, या बनाना पड़ता है सूक्ष्म शरीर? ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि, दिव्य बुद्धि सूक्ष्म शरीर का इंजन है, और मन सारे शरीर में फैला हुआ है। तो जो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन है। जिस मन में ज्ञान की लाइट भरी हुई है, पवित्रता की लाइट भरी हुई है। वो बिजली की लाइट नहीं है ना? कौन सी लाइट है?
ये मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारा संबंध उसके साथ हैं, और जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ मेरे साथ, किसने धोखा नहीं दिया है, मेरे कर्मों का फल। मैंने इसको दुख दिया था, उसने मुझे दुख दिया। मैंने उसको गाली दी थी, उसने ब्याज के साथ वापस की। मैंने उसकी इंसल्ट की थी पिछले जन्म में, उसने मेरी ब्याज के साथ इंसल्ट की, और करेगा अभी, या करेगी, है ना? नहीं करेंगे इसको। इसलिए कुछ भी गलत हुआ मेरे साथ क्या, बिंदु लगा दो। जो हुआ अच्छा हुआ। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, बिंदी आत्मा, अशरीरी आत्मा बन के परम धाम में शरीर बाप से कंबाइन होना। तो जो पाप कर्म किए माफ हो जाएंगे। ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, कर्मों का हिसाब खाली नहीं है, हिसाब किताब है। हिसाब तो पता लगा कितना। मैं 100 साल पहले किसी 10 रुपए उधार लिया, 100 साल के बाद कितना ब्याज हो गया, किताब कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, कितना किताब हो गया। 10 रुपए का ब्याज 4,18,35,040 रुपया हो गया। अब वो मुझे वापस करना पड़ेगा उसके साथ। वो कौन आया बन के आपका, पिछले दोस्त था पिछले जन्म में, 10 रुपए उधार लिया था, इस जन्म में क्या बन के आया आपका, या तो पति बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, बेटा या बेटी बन के आएगा, या बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा, और 4,18,35,040 रुपए भी देना पड़ेगा। ये है ब्याज। एक बार इंसल्ट की कितनी बार कितनी देनी पड़ेगी, 10 बार, 10,000 बार इंसल्ट हो गया इस जन्म में। कि तो अगर सही विधि से बाबा को याद करोगे सरल संबंध से, विक्रम विनाश क्या होगा, किसे कहते हैं विक्रम विनाश। ये 10 रुपया तो देना पड़ेगा, किंतु 4,18,35,040 रुपए माफ हो जाएगा। सुना, ये है विक्रम विनाश। कर्म विनाश नहीं होता। क्या विनाश होता है, हिसाब भस्म नहीं होता है। क्या भस्म होता है, किताब भस्म होता है। क्या भस्म होता है, किताब भस्म होता है। राइट, सही विधि से बाबा ने जैसे बताया उस विधि से योग करते हो तो बस हिसाब किताब भस्म होता है। तो दिल में इस तरह से अपने आप को बार बार रिवाइज करो, एक एक संबंध को जियो, प्राप्तियों को जियो। क्या फायदा मुझे हुआ बाबा से, मां के रूप में क्या मिला, बाप के रूप में तीसरा नेत्र मिल गया, टीचर के रूप में क्या मिला, सब दर्शन चक्र मिल गया, है ना, घुमाने के लिए। और सदगुरु के रूप में क्या मिला, त्रिलोकी नाथ बन गया, ऊपर जाने का, सूक्ष्म वतन परम में जाने का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया। जब चाहो जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। और कोई जा सकता है कि ब्राह्मणों के अलावा, मैं ही जा सकता हूं। बंधु के रूप में बाबा ने सारा बोझ ले लिया। सखा के रूप में सारे मन में जो गलतियां हुई ना, बाबा को बता दो, बाबा ये गलती हो गई। साजन के रूप में सजा लो, दैवी गुणों से सजा दिए बाबा ने। सजन के रूप में जो भी कमी कमजोरी है वो सब निकाल देता है बाबा, है ना। और बच्चे के रूप में तन मन धन उससे स्वाहा कर दो। ऐसे 9 संबंध को जियो। प्राप्ति, क्या क्या प्राप्ति होती है उससे, एक एक चीज को, प्राप्ति को महसूस करो। ज्ञान का तीसरा नेत्र, स्वदर्शन चक्र महसूस करो। त्रिलोकीनाथ में जाने आने का मल्टीपल एंट्री वीजा महसूस करो, है ना। तो दिल क्या बन गई, दिल सच्ची माना जिसमें बाप के अलावा दूसरा कुछ ना हो, सर्व संबंध बाप से हो। और साफ माना जिसमें श्रीमत के अलावा जरा कुछ भी मनमत परमत ना हो। तो दिल सच्ची और साफ हो गई। सुना, तो क्या हुआ, जब दिल सच्ची साफ हुई तो बुद्धि स्पष्ट हो गई। बुद्धि माना तीसरा नेत्र खुल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, तीसरी आंख खुल गई। अभी तीसरी आंख में देहभान था ना, देहाभिमान था, वो निकल के, मट्टी निकल कर क्या आ गई, मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ है सर्व संबंधों से। और प्राप्तियां, सब प्राप्तियां क्या क्या अंदर से बुद्धि में समाई हुई है, दिल में समाई हुई है। और तीसरी आंख खुल गई। अब क्या दिखाई दे रहा है, सभी अपना भी सत्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, आपका भी सत्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब पत्नी दिखाई नहीं दे रही, कौन दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई। बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, पति दिखाई नहीं दे रहा, कौन दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई दे रही है। ये मेरे को गाली क्यों दे रहा है, गाली क्यों दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि मैंने दी हुई है। ये मेरे को क्यों मार रहा है, क्योंकि मैंने मारा हुआ है ना। राइट, समझ में। तीसरी आंख खुली नहीं खुली, अभी नाक से नहीं देख रहा हूं मैं, किस आंख से देख रहा हूं, तीसरी आंख से देख रहा हूं। राइट, तो निर्णय शक्ति कैसी हो गई, दिव्य हो गई। निर्णय शक्ति कैसी हो गई, दिव्य हो गई। अब विस्तार था ना, विस्तार फैला पड़ा था, ये ऐसा, ये ऐसी, वो वैसा। अब क्या हुआ, विस्तार सार में आ गया। विस्तार कहां गया, विस्तार सार में आ गया। मन बुद्धि फैला पड़ा था, विस्तार क्या है, देह और देह की दुनिया में मेरा मन बुद्धि फैला हुआ था। अब विस्तार को एक सेकंड में निर्णय कर लिया ना मैंने, 1 सेकंड में निर्णय करके बिंदी आत्मा बन गया। और बुद्धि भी पवित्र और मन भी सारा पवित्र, विचार, हर विचार पवित्र हो गया। टीम पवित्र हो गई, हुई नहीं हुई। अब मन बुद्धि संस्कार ड्रेस है उसकी, सूक्ष्म शरीर की। अब सूक्ष्म शरीर के साथ मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच गया। सार क्या है, बाप दादा की गोद सार है, तो वहां पहुंच गया।
तो ये मेरी सत्य को परखने की शक्ति आ गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई। और वहां भी मैंने बाबा के साथ सर्व संबंध की अनुभूति की, महसूस किया, एक एक संबंध को जिया, बाबा से बात की, बाबा मुरली में मुझे समझ नहीं आई ये वाली बात, मुझे बताओ ना। एक एक बात पूछी बाबा से, है ना, बाबा से बात पूछी, और ये क्या मैंने वहां से भी मन बुद्धि को, बाबा ने कहा बच्चे अब ऊपर चले जाओ, जाओ। वहां से अशरीरी आत्मा बन के परम धाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गया, करंट आने लगी, मैं परम धाम में बाबा से कंबाइंड हूं, अशरीरी आत्मा बन के, बैटरी चार्ज हो रही है, इधर हार्मोन निकलने शुरू हो गए, एंडोर्फिन निकलने शुरू हो गए, एनकैफेलिन निकलने शुरू हो गए, सीरोटोनिन हार्मोन निकलना शुरू हो गया शरीर में, उस स्थिति में, आनंद की स्थिति में, वो बीजरूप स्थिति में। तो क्या हुआ अंदर से, अब मेरे को शरीर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, हार्ट में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, मेरे से बातें सहन नहीं होती थी, सामने वाले क्या करते थे। अभी क्या हुआ, अभी सहन होना शुरू हो गया, अब दर्द खत्म हो गया, पेट का दर्द भी खत्म, कमर का दर्द भी, घुटने से चला नहीं जाता था, अब घुटने का दर्द, घुटने खराब अभी भी है कि तो चल सकता हूं, राइट। सिर में दर्द था, सिर में दर्द नहीं है अभी, कोई कुछ बोलता था फील होता था, अभी फील ही नहीं होता है। देखो हमारे सामने ना होटल है, यहाँ पे डीजे बजता है, जब शादियां होती है ना डीजे बजता है, हम यहाँ पे योग कर रहे होते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है क्या, हमें सुनाई नहीं देता डीजे, हम बाबा के साथ मस्त होते हैं वहां पर, हमें डीजे की आवाज सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है। गाली देने वाले उनकी गाली सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है। हमें मुंह बना रहे होते हैं, हमें उनका मुंह दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, वो लगता है हमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम भी उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। हर परिस्थिति हमारे लिए जीरो हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, तो सहन हो जाता है, सहन हो जाता, समा लेते हैं, अंदर से सहनशीलता आ जाती है, समझ के समा लिया। ऐसे प्रैक्टिकली इससे विक्रम विनाश होता है, जिससे बोलते हैं विक्रम विनाश करना। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर गया बाबा के पास, परम धाम में नीचे आया तो मेरे को हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, ये भी सब ठीक हो गया, ये भी सब ठीक हो गया, लोग मुझे मुस्कुरा के प्यार से बातें कर रहे, महिमा कर रहे हैं। कोई महिमा करता है क्या? आप यहां से जाओगे, लोग महिमा करेंगे, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सब लोग बदल जाएंगे क्या? नहीं, तब भी लोग करेंगे कि तो आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, विक्रम विनाश हो गया। आपने रिएक्शन नहीं की ना, तो अब आपके घर वाले भी कहेंगे मम्मी तो मेरी एकदम इतनी शांत रहती, कुछ नहीं बोली, मुस्कुराती रहती है, फिर भी मेरे को आशीर्वाद देती रहती है, मेरा सारा काम करके देती है। मैं गलत बोलता हूं, मैं गलत बोलती हूँ, पति गलत बोल रहा है, पत्नी गलत बोल रही है, अब क्या उनका व्यवहार बदलेगा नहीं बदलेगा? 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 100 दिन करेंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपने सहन करके संभाल लिया, सामना करने की शक्ति आ गई। नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, और भी आएंगी, सामना करने की शक्ति, अब सहयोग करने की शक्ति आ गई। सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया, हीलिंग एनर्जी, आठों शक्ति आ गई ना। अब आठों शक्ति आ गई तो क्या होगा? अब आपकी फाइलें खुल गई, अब मन में ये सब, इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। 6 शक्तियों को, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, इसको चित्त कहते हैं, इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये भी बुद्धि का एक एस्पेक्ट है। पहले दिल, फिर विवेक, सत्य को परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं, तीसरी आंख, फिर निर्णय शक्ति, और फिर उसके बाद आती है चौथा एस्पेक्ट है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। तो दिल में सत्य है तो चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो गया, क्योंकि विस्तार को सार में ले आए, समेट के वहां बाबा से कंबाइंड हो गए, आनंद आ गया, सहन हो गया, संभाल लिया, सामना कर लिया, सहयोग कर लिया। तो क्या हुआ? चित्त अपना शांत, एकाग्र, आनंदमय हो गया। अब कौन सी फाइलें खुलेंगी सूक्ष्म चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में? कौन सी फाइल खुलेंगी? अब संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइल खुलेंगी, पिछले कल्प वाली। बाबा के पास हमारा ना एक तो पुरुषार्थ स्वरूप यहाँ संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप ऊपर है, फरिश्ता स्वरूप भी ऊपर है, देवता स्वरूप भी ऊपर है। अब वो फाइल खुल जाएगी। अब बाबा की मुरली क्या पढ़े, मैं सुन रहा हूं ना, अब अंदर बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, अब फील हो रहा है, बच्चे तुम्हें बुद्धियों के एक बाप से लगा रहे, महसूस हो रहा है अंदर जा रही नहीं जा रही, बच्चे तुम तो फरिश्ते हो, फरिश्ते बनने वाले हो, महसूस हो गया, हाँ फरिश्ता बनने वाला हूं, निश्चय हो गया, निश्चिंत हो गया कि हाँ बनने वाला हूं। ये तो फील होता है क्या? मुरली सुनने का मजा कब आएगा? जब सच्चित आनंद स्वरूप, दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है, शांत है, एकांत है, राइट? तब जैसा चित्त वैसा चिंतन, चिंतन के चित्त के आधार पर चिंतन चलता है, और चित्त किसके आधार पर चलता है? दिल के आधार पर। इसलिए कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। परमात्मा क्या? सच्चित आनंद स्वरूप। देवता क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण क्या होते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि होती है उनकी। अब उनका चिंतन कॉन्शियस मन में चलता है मुरली का। तो चित्त, जब हमारा चिंतन चलेगा ऐसा, तो चिंतन अब चलेगा, अब संकल्प क्या बनेंगे? बाबा की मुरली की भावना बनेगी,
बाबा से एक संबंध की अनुभूति आएगी, है ना, महसूस होगा। फिर वृत्ति बनेगी, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल बनेगा। उसके आधार पर स्मृति बनेगी। तो हमारा चेहरे से क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। तब चेहरे का और मन का कनेक्शन क्या है, वाइब्रेशन कहां तक जाएंगे, दुनिया की हर यही चेहरा दिखाई देगा उनको, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा का चेहरा दिखाई देता था, दादियों का चेहरा दिखाई देता है ना। ऐसे फिर हमारा अंत में ये होगा, जितनी हमारी स्थिति परफेक्ट होती जाएगी, दिल में सिर्फ सच्चा और साफ श्रीमत, और बिल्कुल 100% दिल में श्रीमत भरी हो। मनमत परमत निकाल दो, ये वो कहता, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो ये कहता, नहीं। एक बाबा की मुरली के अलावा और कुछ बुद्धि में ना हो, दिल में ना हो। ये मुरली ही दिल श्रीमत है ना, और तो कुछ श्रीमत नहीं है। किताबों में क्या लिखा है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो सब बातें निकाल दो। तो ये दिल सच्ची साफ होगी तो अपने आप आपकी बुद्धि स्पष्ट हो गई, कोई दुविधा नहीं, स्पष्ट हो गई और मन क्लियर हो गया, मन एकदम स्वच्छ हो गया। अब स्वच्छ हो गया तो अब आपके चेहरे द्वारा क्या दिखाई देगा, बाबा दिखाई देगा, है ना। चलते फिरते, और इसके द्वारा खाली यहाँ आप बैठे हो, यहां पर बैठे हो, गांव में बैठे महाराष्ट्र के, कि तो दिखाई क्या देगा, दूर दूर जहां भी बाबा को जो याद करा उसको आपका चेहरा दिखाई देगा, फरिश्ते के रूप में दिखाई देगा। तो फरिश्ता बुद्धि जिसकी क्लियर है वो सच्चा ब्राह्मण, और जिसका मन टीम पॉजिटिव हो गई, मन में जिसके हर विचार भावना में बाबा है वो फरिश्ता है। तो ऐसे आपका साक्षात्कार हर जगह होता रहेगा। और चलन, अब जो कर्म करोगे ना, इसी आधार पे, मन और बुद्धि के आधार पे, वो आपका चलन माना कर्म, देखना, सुनना, उठना, बैठना, खाना पीना, वो कैसा हो जाएगा, आपके चलन से साक्षात्कार बाबा का होगा। राइट। मैंने टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि इस पॉइंट को क्लियर करने में मैंने कहा थोड़ा सा टाइम क्लियर, भले टाइम एक्स्ट्रा जाए किंतु समझ आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा बताओ। पहले सच्ची दिल, साफ दिल चाहिए। दिल में एक बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति और सर्व प्राप्तियां, और एक बाबा की श्रीमत मुरली। जिस दिल में ये है ना, वो सच्ची दिल, साफ दिल। उसके आधार पर तीसरी आंख खुलेगी, विवेक जागृत होगा। उसके आधार पर निर्णय शक्ति दिव्य बनेगी। उसके आधार पर चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय बनेगा। अगर दिल में असत्य आ गया, देहधारी आ गया, देह के संबंध संपर्क आ गए, तो विवेक कंफ्यूज हो जाएगा, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाएगी, चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो जाएगा। फिर चेतन मन में क्या खुलेगी फाइलें, विकारों की, है ना, गलतियों की, प्रॉब्लम्स की, टेंशन्स की प्रॉब्लम फाइलें खुलेंगी। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये बातें याद आएंगी। बाप याद नहीं आएगा, बाप ने कहा क्या कहा वो याद नहीं आएगा। राइट। तो तब हमारा चित्त अगर शांत, एकाग्र, आनंद में होगा तो चेतन मन में क्या फाइलें खुलेंगी, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप स्थिति की फाइलें खुलेंगी। और तब हमारी मुरली हमारे बुद्धि में चलेगी, मन में चलेगी। और मन में चलेगी तो मन कैसा हो जाएगा हमारा, एकदम स्वच्छ, शांत, एकाग्र। मन एकदम कैसा, अच्छे अच्छे विचार चलेंगे, बाबा की बातें याद आएंगी। बाबा ने कल ये कहा था, कल ये वरदान था, आज ये स्लोगन था, सारा दिन बजता रहेगा, मुरली बजती रहेगी। वो भावना बन जाएगी, भावना से वृत्ति बन जाएगी, वृत्ति से दृष्टि बनेगी, दृष्टि से वायुमंडल बनेगा, और वो वायुमंडल सबको फील होगा, घर में भी फील होगा, आपके माता पिता को, भाई बहन को, पति पत्नी को, बच्चों को फील होगा। अभी तक वायुमंडल बनाया नहीं है, वायुमंडल बनाओ। घर घर में वायुमंडल, घर घर को मंदिर बनाओ, घर घर को ऐसा आश्रम बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा था पीछे मुरली में, हर घर को आश्रम बनाना पड़ेगा, सेंटर बनाना पड़ेगा, तब बाप प्रत्यक्ष होगा, है ना। तो चलते तब ऐसी स्थिति बनेगी, संस्कार चलन ऐसी होगी। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी। आपने हमें चलन और चेहरे द्वारा बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करना है और सहज पुरुषार्थ के आधार से कैसे प्रत्यक्षता हो, इस पर बहुत सुंदर ढंग से समझाया। बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। अभी 7:30 बजे तक योग चलेगा। उसके पश्चात 40 मिनट की एक तेलुगु फिल्म है वृंदावन माली, वो आप सभी को दिखाई जाएगी। और भाइयों से नम्र निवेदन है, बीच की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे तो अच्छा है। जो कुर्सियां खाली पड़ी है ना आगे, तो वो भर दीजिए पहले, और बाद में आने वाले पीछे बैठते जाएंगे। यही अभ्यास करना, दिल को सच्चा साफ बनाना, है ना। और फिर विवेक जागृत हो जाए, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाए, चित्त शांत एकाग्र में हो जाए, और फिर फिर चिंतन करेंगे ना, कैसे आपको अभी प्रैक्टिकली फील होगा अपनी फरिश्ता स्थिति का।
करिए, अभ्यास करिए, अटेंशन से करिए, जागृत होकर करना।